अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे इनपेज सीरीज की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम कुछ बेसिक चीज़ों के को जानेंगे। तो सबसे पहला हमारा जो है यह है इनपेज। इसको कहते हैं इनपेज टाइटल बार, या इसको आमतौर पे कहते हैं टाइटल बार। किसी भी सॉफ्टवेयर का ऊपर का जो हिस्सा होता है, जब हम उस पेज को सेव कर लेते हैं तो जो नाम से सेव होता है उसको कहते हैं टाइटल बार। आमतौर पे आप देख सकते हैं इस चीज को कहेंगे टाइटल बार। इन पेज के ऊपर की जो पट्टी है इसको कहते हैं टाइटल बार। उसके बाद नीचे जो आता है फाइल, एडिट, व्यू, फॉर्मेट, इंसर्ट, यूटिलिटीज, विंडो, हेल्प, इसको कहते हैं मेन्यू बार। मेन्यू बार के अंदर अलग अलग नाम के ऑप्शन रहते हैं, उनको कहते हैं सब मेन्यू। उसके बाद में नीचे आता है रिबिन्स, या इसको कहते हैं फॉर्मेटिंग बार। उसके बाद में फिर आता है टूल बार। इन पेज में कुल 15 टूल्स होते हैं, इनको कहते हैं टूल बार। उसके बाद में ये है वर्टिकल रूलर, ये है हॉरिजॉन्टल रूलर। आमतौर पे जब हम पेजेस वगैरह की साइज वगैरह लेते हैं तो इस रूलर के थ्रू लेते हैं। नीचे ये है मास्टर पेज। आमतौर पे जब हम उर्दू के अखबारात वगैरह, किताबें वगैरह, जब उसमें नंबर और नाम कंटिन्यू हर पेज पे सेम रहे, उस वक्त मास्टर पेज का इंतखाब किया जाता है। ये है मास्टर लॉग पेज। उसके बाद में ये है पेज व्यूअर। अभी तो इस पे अगर हम 20, 25, 30 या 100 पेजेस लेते हैं तो हमारे पास इन पेज में कितने सफ़े ऑलरेडी है और कौन से सफ़े पे हम हैं यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में ये है पेज व्यूअर। आप देख सकते हो ये कहलाएगा पेज व्यूअर। अभी आप देख सकते हो ये 100% लिखा हुआ है। अगर मैं इस पे 50 कर देता हूँ तो हमारा पेज छोटा हो जाएगा। वही अगर इसको मैं 200 कर देता हूँ तो हमारा पेज बड़ा हो जाएगा। तो नॉर्मली 100 पर ही रहने देते इसे। उसके बाद में यह है पेज हॉरिजॉन्टल पेज स्क्रॉल। ये आमतौर पे जब सफ़ा ज्यादा बड़ा हो जाता है तो सफ़े को इधर उधर करने के लिए ये काम में आता है। उसके बाद में यह है स्टेटस बार। आप देख सकते हो अभी कैप्स लॉक ऑफ है, अगर कैप्स लॉक ऑन हो जाएगा तो यहाँ पे कैप्स लॉक ऑन बताएगा, देख सकते हो आप। उसके बाद में ये न्यूमेरिक की। अभी हमारा नंबर का बटन ऑन है, इसके लिए यहाँ पे बता रहा है। अभी मैंने ऑफ किया तो ऑफ हुआ। उसके बाद में ये है वर्टिकल पेज स्क्रॉल। ये वर्टिकल पेज स्क्रॉल वही काम है जो आमतौर पर नीचे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल पेज का होता है। उसके बाद में आप देख सकते हो ये क्लोज बार। जब इसे हम बंद कर देते हैं तो ये क्लोज हो जाता है। उसके बाद में ये मिनिमाइज। उसके बाद में ये रिस्टोर बार। उसके बाद में ये मिनिमाइज बार। तो आइए हम इसके इस्तेमाल देखते हैं। जब हम इसे क्लिक करके इस पे क्लिक करते हैं तो ये नीचे टास्क बार में चला जाता है। अब हमें वो ओपन करना हो तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ओपन हो जाएगा। उसके बाद में रिस्टोर डाउन बटन कहते हैं। जब इस पे हम करेंगे तो एक तरीके से फुल इन पेज की स्क्रीन हाफ स्क्रीन में कन्वर्ट हो जाएगी, और इसको हम और भी छोटा बड़ा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। आमतौर पे उस वक्त किया जाता है जब हम एक वक्त दो एप्लीकेशन खोलते हैं और पहले एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे काम करना होता है। अभी जैसे मैंने इन पेज खोला और कोई पीडीएफ फाइल खोल लेता हूँ और वहां से मुझे देख करके टाइपिंग करना है, तो उस वक्त ये बटन ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब दोबारा हम इस पे क्लिक करेंगे तो फुल हो जाएगा। तो इस तरीके का है। उसके बाद में हम 3 बटन देखते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो। आज हम 3 बटन के बारे में देखेंगे। पहला इसको कहते हैं सिलेक्शन टूल या पिक टूल। आमतौर पे इसका दो इस्तेमाल होता है। एक है ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, दूसरा ऑब्जेक्ट को ड्रैग करना। इसकी शॉर्टकट कीज है कंट्रोल 1। कंट्रोल 1 पे जब क्लिक करते हैं तो देखिए टूल्स एक्टिव हो गया है। अब हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है, इसलिए
इसलिए ऐसी है। तो चलिए हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ पे क्लिक किया। अब मुझे इसको छोटा बड़ा करना है या इधर से उधर लेके जाना है, तो इसके लिए सबसे पहले इसको सिलेक्ट करना रहेगा और सिलेक्ट करने के लिए हमें पिक टूल पे क्लिक करना पड़ेगा या फिर सिलेक्ट टूल पे। मैंने सिलेक्ट टूल पे क्लिक किया, फिर यहाँ उसके जरिए यहाँ पे क्लिक किया। आप देखिए हो गया। अब मैं इसको कहीं पे भी इधर उधर लेके जा सकता हूँ, इसको ड्रैग कर सकता हूँ, इसको एक तरीके का ऑब्जेक्ट इसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो है पिक टूल। उसके बाद में ये आता है हैंड टूल, ये इसको आई बीम टूल भी कहते हैं। इसका इस्तेमाल आमतौर पे असर्शन पॉइंट लाने के लिए किया जाता है। जैसे भी इसके अंदर मुझे कुछ लिखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अब इसके थ्रू मैं लिख सकता हूँ कुछ। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में है रोटेशन टूल। रोटेशन टूल आमतौर पे ऑब्जेक्ट को रोटेट करने के काम में आता है। जैसे अभी सबसे पहले इसका रोटेशन टूल का इस्तेमाल करने के लिए हमें पिक टूल को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद में हम फिर रोटेशन टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने लिया, उसके बाद में आप देखिए रोटेट होगा, ये रोटेट होगा, जो कि आमतौर पे उर्दू के अखबारात वगैरह में ये मुस्ततील या मुरब्बे की शक्ल में जब कोई टेक्स्ट बॉक्स में लिखा जाता है, फिर उसको रोटेट करने के लिए इस टूल का इस्तेमाल किया जाता है। या नॉर्मली हम इस पे भी यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकते हैं। जैसे मैंने 90 किया तो आप देख सकते हो 90 के फॉर्मेट में आ गया। तो आज के लिए अब इतना ही करते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो लेकर हाजिर होता हूँ।